सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन भी चले जाएंगे, हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे और मेरे इस चैनल को फॉलो करते होंगे। आज फिर से मैं आपके सामने आ गई हूँ अपने चैनल पर कुछ नया लेकर के। आज मैं आप लोगों को सोमवती अमावस्या के बारे में इस टॉपिक पर बात करने के लिए आई हूँ, जो कि सोमवार के दिन जब अमावस्या पड़ती है तो उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। ये तो सब आप लोग जानते हैं। और सूर्य और चंद्रमा दोनों के बीच के अंतर को जब शून्य हो जाता है, वो 0 डिग्री हो जाता है, तब अमावस्या हो जाती है। उसी दिन को हम, उसी रात को हम अमावस्या के नाम से जानते हैं। और जब ये सोमवार के दिन पड़ती है तो ये सोमवती अमावस्या हो जाती है। और इसका हमारे पुराणों में और ग्रंथों में बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इस दिन हम शिव जी की पूजा करते हैं। पीपल के पेड़ पर शिव जी का वास माना जाता है। पीपल के तने में शिव जी का वास माना जाता है, इसलिए हम उस पर कच्चा सूत बांध करके महिलाएं उस पर पूजा करती हैं, परिक्रमा करती हैं, शिव जी को मनाती हैं। सुहागन औरतें अपने सुहाग के लिए पूजा करती हैं इस दिन। और सोमवती अमावस्या पर हम गंगा जल को भी छिड़कते हैं। ये सारी चीज़ें हम सब करते हैं। सबके घर में अलग अलग ट्रेडिशन है, सबका कल्चर अलग है। उस हिसाब से सब लोग उस पूजा पाठ को करते हैं जैसा उनके घर में होता आया है और होता है, इस तरह से ये लोग करते हैं। ज्योतिष का जो सारा गणित है वो सूर्य और चंद्रमा पर ही आधारित है। सूर्य को बेहतर करें, इस दिन हम सूर्य को भी बेहतर कर सकते हैं और चंद्रमा को भी बेहतर कर सकते हैं। और साथ में हम शिव जी को भी इस दिन मना सकते हैं, क्योंकि इस दिन सोमवार भी पड़ रहा है और अमावस्या भी पड़ रही है। तो सूर्य, चंद्रमा और शिव जी, इन तीनों का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है इस दिन। और इस दिन किया हुआ कार्य ज़रूर सफल होता है। पूजा पाठ जो भी आप करते हैं वो ज़रूर परमात्मा तक पहुंचती है। महादेव ज़रूर सुनते हैं सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं वो। तो आज मैं आपके लिए कुछ उपाय लेकर के आई हूँ, जो कि आपको बताना चाहती हूँ कि अगर किसी के घर में कोई मानसिक रूप से बीमार है, किसी को मानसिक बीमारी है, कोई परेशानी है, डिप्रेशन है, या किसी और तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है जो दिमाग से कनेक्टेड है, मानसिक परेशानी है, तो आप अमावस्या को रात में खुले आकाश के नीचे बैठ जाइए और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करिए। चंद्रमा का कोई भी ऐसा मंत्र ले लीजिए जिसका आप जाप कर सकते हो, जैसे ओम सोम सोमाय नमः का ही जाप कर लीजिए। आप चंद्रमा के नीचे, खुले आकाश के नीचे बैठ जाइए। जिसको भी मेंटली प्रॉब्लम है, कोई भी मानसिक परेशानी है, उसको बिठा दीजिए वहाँ पर और इस मंत्र का जाप करिए और थोड़ी देर वहाँ पर बैठिए। खुले आकाश के सामने चंद्रमा की रोशनी पड़ेगी, उससे आपका जो भी मानसिक परेशानी है वो दूर हो जाएगी। और दूसरा उपाय मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। अगर आपके घर में अज्ञात बाधाएं हैं, आप अज्ञात बाधाओं से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सब परेशानियाँ आपके घर पर क्यों हो रही हैं बार बार, बिना किसी रीज़न के, कोई रीज़न नहीं है और अचानक से कोई परेशानी आ जाती है, अचानक फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है, तो उसके लिए भी मैं आपको उपाय बता रही हूँ। किसी निर्धन को चावल का दान करें। अमावस्या वाले दिन आपको कोई निर्धन मिल जाए तो उसको थोड़े से चावलों का दान कर दीजिए। ऐसा करने से जो भी अज्ञात बाधाएं हैं वो आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगी और यकीन रखिए ऐसा ज़रूर होगा। अगर आप किसी मुकदमे से बचना चाहते हैं, किसी मुकदमे में आप फंस गए हैं, कोई कोर्ट केस चल रहा है, उस केस से आप निकलना चाहते हैं बाहर, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको रात में दक्षिण दिशा की तरफ बैठ जाइए और सरसों के तेल का दीपक जला लीजिए और प्रार्थना करें कि हे पितरों, हे प्रभु, सूर्य चंद्रमा जो भी मुकदमा है उन सब से मुझे छुटकारा दिलाइए। बस इतना ही आपको करना है। बहुत ही आसान उपाय है लेकिन बहुत ही कारगर उपाय है। यकीन रखिए इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके बैठ जाइए और वहाँ पर एक दिया जला दीजिए और उसके बाद अपने पितरों को याद करिए और उनसे प्रार्थना करिए। चंद्रमा और सूर्य को याद करिए, उनसे भी प्रार्थना करिए और जो भी आपके इष्ट हैं
उनको याद करिए, महादेव को याद करिए और उनकी आराधना करिए दिल से, मेंटली उनके संग कनेक्ट होकर के उनसे प्रेयर करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि हे प्रभु मेरे जो भी कष्ट है उनको दूर कर दीजिए, जो भी मुकद्दमा है उससे छुटकारा दिला दीजिए। ऐसा करने से आपको मुकद्दमे से छुटकारा ज़रूर मिल जाएगा। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानियां हैं, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो भी उसके लिए भी आप अमावस्या पर, सोमवती अमावस्या पर कुछ उपाय कर सकते हैं। आपको 1 लोटा जल अपने घर से लेकर के जाना है शिव मंदिर में और शिव जी को वो जो जल है उसको चढ़ा देना है और प्रार्थना करनी है। सफ़ेद, अगर कुछ सफ़ेद आप लेके जा सकते हो, सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हो। मिठाई ले जाइए सफ़ेद कलर की, वो शिव जी को चढ़ाइए और लोगों में बांटिए। इससे भी आपको फ़ायदा होगा। और वहाँ पे जाके प्रार्थना करिए शिव जी से कि आपके स्वास्थ्य को ठीक कर दें जल्दी से, या जो भी आपके घर में स्वस्थ नहीं है उसके लिए प्रार्थना करिए कि वो ठीक हो जाए। अगर वो खुद जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उनको लेकर के जाइए और बस 1 लोटा जल अपने घर से लेकर जाइए और शिव जी को चढ़ा कर आइए। इससे आपको जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी ही दूर हो जाएंगी। अगर आर्थिक स्थिति से आप जूझ रहे हैं, कोई परेशानी है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत टाइम से आपको कोई जॉब नहीं मिल रहा है या जॉब में तरक्की नहीं हो रही है, या फिर आपको कोई भी आर्थिक संकट है, परेशानी है, तो शाम के समय पूजा स्थान पे सरसों के तेल का एक दिया जला लीजिए और वहीं पर बैठकर एक मंत्र का आपको जाप करना है। वो मंत्र आप नोट कर लीजिए पेन और पेपर लेकर के, उस पर लिख लीजिए ओम ब्रह्म पितृ प्रसन्नो भवः, ओम ब्रह्म पितृ प्रसन्नो भवः। इस मंत्र का आपको जाप करना है और फिर प्रार्थना करनी है। ऐसा करने से आपकी जो भी परेशानियां हैं और जो भी आर्थिक संकट है वो सब कुछ दूर हो जाएगा। यकीन मानिए, बिलीव करिए, अपने कर्मों को करते रहिए, जो भी आप करना चाहते हैं उसको करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ये उपाय करेंगे और जो भी आप चाहेंगे वो हो जाएगा। जिस काम को आपको करना है उस दिशा में आपको एफ़र्ट्स तो करने ही पड़ेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी, आपको अपना कर्म करना ही पड़ेगा, उसको करिए और साथ में अपनी किस्मत को और इस उपायों को करते रहिए, ताकि जो भी आपकी अड़चनें हैं, जो भी काम में आपकी बाधाएं आ रही हैं वो सब दूर होती जाएं और अच्छे से आप आगे बढ़ सकिए, आपके कामों में कोई रुकावट ना आए। इसलिए ऐसा करते रहिए उपाय। बाकी अपने कर्म को करिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसको तो करना ही करना है आपको। अगर आपकी नौकरी में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं, आप बहुत टाइम से परेशान हैं, तो उसके लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं कि एक पीपल का पौधा लेना है आपको और सूर्यास्त के बाद पार्क में जाकर के लगा दीजिए। जब सूर्य अस्त हो जाएगा तब एक पीपल का पौधा ले जाकर के पार्क में लगा दीजिए और इससे भी आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी ये आप करेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है या आप राहु से पीड़ित हैं, आपकी कुंडली में राहु की कोई महादशा चल रही है या फिर आपके चार्ट में राहु अच्छी जगह पर नहीं बैठा हुआ है, आप अपनी कुंडली को भी चेक करवा करके उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये मैं आपको उपाय बता रही हूँ जो आप सोमवती अमावस्या पर कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आप राहु से परेशान हैं या आपको किसी ने बताया है कि पितृ दोष है आपकी कुंडली में, तो प्रदोष काल में, सोमवती अमावस्या के दिन प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर जाएं, काले तिल पानी में डाल करके शिव जी को चढ़ाएं, धीरे धीरे चढ़ाएं, ऊपर से लोटे को ऐसे पकड़े और धीरे धीरे उसकी जो जल की धार होती है वो बहुत धीरे धीरे शिव जी पर अर्पण करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी राहु की बाधाएं हैं, जो भी पितृ दोष है उसको शिव जी दूर करें। और कुछ मीठा लेकर के जाइए जो मंदिर के बाहर लोगों में दान कर दीजिए और कुछ मीठा शिव जी को वहाँ पर चढ़ा दीजिए और प्रसाद रूप में आप खुद उसको ग्रहण कर लीजिए। ऐसा करने से आपके पितृदोष और राहु की जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। और दूसरा एक और उपाय है जो सबके लिए है, जो सब कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं, तो बस आप एक पौधा ले लीजिए, कोई भी ऐसा पौधा जिसकी उम्र बहुत लंबी होती है, वो कोई भी ऐसा पौधा ले लीजिए, पीपल का, बरगद का, नीम का, इनमें से कोई भी पौधा लेकर के उसको कहीं पर भी लगा दीजिए, पार्क में लगा दीजिए, कहीं मंदिर में दान कर आइए या कहीं बाहर आप लगा सकते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पर वो बड़ा हो सकता हो, ऐसी जगह पर उसको लगा आइए। तो इससे आपकी जो भी अज्ञात बाधाएं हैं, जो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि बाधाएं क्यों आ रही हैं, वो सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी।
और कोशिश करिए कि इस दिन आप कोई भी नए वस्त्र मत पहनिए, कुछ भी नया कार्य मत करिए। सोमवती अमावस्या पे आपको कुछ भी नया नहीं करना है, ना कुछ नई शॉपिंग करनी है, ना ही आपको कोई नया कार्य शुरू करना है। अगर स्टोन पहनना है तो वो भी अमावस्या वाले दिन आप स्टोन को भी धारण ना करें, कुछ भी नया कार्य शुरू ना करें उस दिन। अगर सोमवती अमावस्या पर ये सारे उपाय आप करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और हो सके तो अपनी कुंडली को चेक करा कर और फिर उपाय करें, ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह खराब है, आपकी कुंडली में क्या परेशानी है, उससे रिलेटेड उपाय करने से जल्दी फ़ायदा मिलता है और जल्दी आपकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। बाकी ये उपाय आप सोमवती अमावस्या पर ज़रूर करें। अगर आपकी कोई भी परेशानी हो रही है तो इन सब में से जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है उससे रिलेटेड उपाय करें, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, विश्वास रखिए और ऐसा करिए। और फिर मुझे बताइएगा कि आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इसको खूब शेयर करिए, ताकि लोगों तक ये पहुंच सके और लोग इसका जो भी जिसको ज़रूरत है उस तक ये पहुंच जाए। तो प्लीज़ इसको शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूँगी आपको, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।